मसीह यस्सु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम सुलेमान अज़ीम है और आज मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखें और खुदावंद की बरकतों को रिसीव करें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा हवाला है, आज का जो बाइबल मुक़द्दस में से हमारा मरकज़ी हवाला है, हम डायरेक्टली उसकी तरफ तलावत की तरफ चलेंगे उसकी, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हवाला, ये कलाम मुक़द्दस का जो पाक हवाला है, ये हमें क्या बताना चाहता है। सो हम निकालेंगे मत्ती रसूल की बाबत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, मत्ती रसूल की बाबत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। पढ़ना शुरू करता हूँ यस्सु के नाम से। इसमें कुछ यूं मरकूम है, जब यस्सु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। यानी यस्सु अब यहां पर अपने शागिर्दों से पूछता है कि ठीक है, लोग जो मर्जी कहते रहे हैं, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम्हारा मेरे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके जवाब में शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब यहां पर मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा वाकया है। ये वाकया कुछ इस तरह से है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ करीबन 3.5 साल, अगर हम इस जो हमने हवाला पढ़ा है इसकी हिस्ट्री देखें तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ करीबन 3-3.5 साल अब यीशु मसीह को हो चुके थे। अब इस 3-3.5 साल के अरसा के दौरान मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने मोजज़ात किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, 5000 को खिलाया, उसके बाद बहुत से और मोजज़ात किए। सो ये सारे मोजज़ात और अपना जलाल जाहिर करने के बाद मसीह यीशु अब अपने शागिर्दों को पूछते हैं कि अब तुमने जब इतना कुछ देख लिया है, तुम एक अरसा से मेरे साथ हो, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम्हारा मेरे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो शागिर्द कहते हैं, यीशु कुछ लोग तो आपको एलिया कहते हैं, कुछ यर्मिया, कुछ नबियों में से। यीशु कहते हैं, नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट देम। मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या कहती है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो यीशु मसीह कहता है कि नहीं, लोग नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने शागिर्दों से, अपने स्टूडेंट से। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तुम्हारा इतना सारा मेरा जलाल देखने के बाद, इतने तमाम मोजज़ात देखने के बाद, अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस टाइम पर शमौन पतरस उठकर कहता है, यीशु मसीह आप जिंदा खुदा के बेटे मसीह हैं। तो यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, क्योंकि अब शमौन ने यीशु मसीह को पहचान लिया था और यीशु मसीह की ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करता है कि आप जिंदा खुदा के बेटे मसीह हैं। तो यीशु मसीह कहता है, मुबारक है तू शमौन। आप सबको वो वाकया पता है आगे। अब आगे जब जाते हैं तो यीशु मसीह अपनी एक और रियलिटी को शागिर्दों पर खोलना शुरू करते हैं। यीशु मसीह जब अपने इस बात का इकरार कर लेते हैं और शागिर्दों पर अयां कर देते हैं कि हाँ, वही मसीह है, वही द प्रॉमिस्ड मसाया है, वही इंसानियत का वाहिद हल है। सो इस बात को अयां करने के बाद यीशु मसीह अब एक और अपनी रियलिटी को अयां करते हैं कि अब जरूरी है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और मारा जाऊं। सो पतरस, जो कि यीशु मसीह का एक बड़ा डायनामिक शागिर्द था, और पतरस के बारे में अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ें तो पतरस को मसीह यीशु ने एक जगह पर कहा था कि पतरस आप ज्यादा नहीं बोला करो, पतरस थोड़ा सा खामोश रहा करो। लेकिन पतरस एक बड़ा ही इंपल्सिव किस्म का और बड़ा ही डायनामिक किस्म का लीडर था। और पतरस जैसे यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह को ये कहते हुए सुनता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, तो पतरस फौरन आगे होकर यीशु मसीह को कहता है, आए यीशु मसीह, मैं नहीं आपको जाने दूंगा, और अगर आप पर कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले वो मैं उसका सामना करूंगा। तो इसी टाइम पर जैसे पतरस यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मैं आपको नहीं आगे जाने दूंगा, मैं यरूशलेम में नहीं जाने दूंगा, तो यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, आए शैतान दूर हो। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर ना एक बड़ी फीलिंग फाइट चल पड़ी यीशु मसीह और यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान में। और ये जो एक फीलिंग फाइट है, ये करीबन 6 दिन तक रही। यानी अक्सर औकात ऐसे होता है, हमारी फैमिलीज में भी अक्सर होता है कि हम बड़ी खूबसूरत माहौल में सारी फैमिली बैठी है,
एंड कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से सारी फैमिली का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है सिनेरियो, मूड ख़राब हो जाता है और फिर ज़रा एक दूसरे से कतराते हैं और खामोशी और वो एक ऑकवर्डनेस सी फीलिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह भी देखिए एक सेकंड पे शागिर्दों के साथ बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, शागिर्दों को कह रहे हैं कि वाह बिल्कुल सही तुमने कहा है, रियलिटी को, अपनी स्टार्क रियलिटी को विजिबल करते हैं उन पर। तो जैसे शागिर्दों ने रोकने की कोशिश करता है तो यीशु मसीह कहते हैं शैतान दूर हो। अब क्योंकि पतरस लीडर था तमाम उन शागिर्दों का उस टाइम पर भी, तो बड़ी एक फीलिंग फाइट से चल पड़ती है कि यीशु हम तो इतनी देर से आपके साथ हैं और आप हमें इस तरह से कह रहे हैं। और 6 दिन तक थोड़ा सा तनाव हो रहा यीशु मसीह और शागिर्दों के साथ। शागिर्द यीशु मसीह के साथ ट्रैवल तो करते थे, शागिर्द यीशु मसीह के अभी भी मौजज़ात देख रहे थे, शागिर्द अभी भी यीशु मसीह को कलाम सुनाते सुन रहे थे, शागिर्द अभी भी यीशु की सारी बातों पर यकीन रख रहे थे, लेकिन एक तनाव का माहौल चल पड़ा था शागिर्दों में और यीशु मसीह में। और शागिर्दों के सवाल पैदा होने शुरू हो गए। शागिर्दों के जहन में ये सवाल आ रहे थे कि ये हमारा टीचर, ये जिसके पीछे हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने खानदान को छोड़ दिया है, अपने बीवी अपने बच्चों को छोड़ दिया है, अपने कामों को छोड़ दिया है, अगर यही मर जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। यानी ऐसे डायनामिक लीडर को, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके बारे में बाइबल में पेशेंट गोइयां लिखी हैं, जो कि कवारी से पैदा होगा, जो कि मुर्दों को जिंदा करेगा, वो तमाम काम करने वाला ही अगर यरूशलेम में जाकर मर जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। शागिर्द ये सोचना शुरू हो गए। और मेरे अजीजों, आज बेशतर औकात हमारे जहनों में भी ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि हम तो शाही काहिनों का फिरका हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे हैं और बेटियां हैं, लेकिन हम इतनी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जड़ा वाले का वाकया देखा। और पर्सनल लाइफ में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान को, स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस को, मसीहों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारा क्या फ्यूचर है, क्या होगा हमारे साथ, क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, क्या हम गुर्बत में जिंदगी गुजार के मर जाएंगे। गुर्बत एक लानत है बेसिकली। क्या होगा हमारा, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हम इन सारी मुश्किलों में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे निकलेंगे। ये सारे के सारे सवाल जब यीशु मसीह के शागिर्द सोच रहे थे और बातें होती थी तो यीशु मसीह के भी कानों में पड़ते थे। 6 दिन तक ये चीजें चलती रही। 6 दिन के बाद यीशु मसीह एक बड़ी कमाल की रियलिटी उन पर रिवील करते हैं और मत्ती 17वें बाब की पहली आयत में ही वो रियलिटी रिवील होती है। और वो क्या रियलिटी है वो हम पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और बड़ी खूबसूरत चीज यहां पर लिखी है। 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूं और लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिद सफेद हो गई। आगे कुछ यूं लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा नहीं है। पतरस डर गया था। फिर पतरस देखे चुप नहीं रह रहा। फिर भी ऐसे एक जलाली माहौल में भी पतरस कह रहा है, यीशु हमारा रहना यहां पे ठीक नहीं। आगे क्या कहता है पतरस, आगे फिर से फरमाते हैं, मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसकी सुनो। ठीक है, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं 16वें बाब में, तो एक मुठभेड़ चल रही थी, एक तनाव का माहौल चल पड़ा था यीशु मसीह और शागिर्दों के दरमियान में। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, 6 दिन तक जब ये तनाव का माहौल चलता रहा और शागिर्दों के माइंड में ये सवाल पैदा होते रहे कि अब हमारा क्या होगा, हमारा टीचर मर जाएगा, हमारा नजात दहिंदा, हमारा खुदा जो खुद आ चुका है वही यरूशलेम में जाकर अपनी जान दे देगा, तो हम जो उसके लिए अपने घर बार, फैमिली, जॉब, हर चीज छोड़कर आ गए, हम पूरी दुनिया को हमने तर्क कर दिया, हमारा क्या होगा। ये सारे सवालों का जवाब देते हुए यीशु मसीह उन्हें एक पहाड़ पर लेकर जाते हैं 3 लीडर्स को, पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। ये 3 होते हैं और ये 3 ही डायनामिक और बड़े लीडर्स थे। ठीक है, वो 12 में से ये 3 बड़े लीडर्स थे
और इनके सामने एक पहाड़ पर खड़े होकर यीशु मसीह दुआ करना शुरू करते हैं। और जिस सेकंड यीशु मसीह दुआ करना शुरू करते हैं, यीशु मसीह की सारी सूरत बदल जाती है। और यीशु मसीह की सूरत सिर्फ बदलती तो है, आगे क्या होता है, यीशु मसीह के साथ एक तरफ एलिया और एक तरफ मूसा आकर बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखकर शागिर्द डर जाते हैं, ये क्या हो गया। मेरे चीजों, जब मसीह यीशु की सूरत बदली तो ये एक इंडिकेशन था। यीशु मसीह ने ये सारे सवालों को जानते हुए कि अब हमारा क्या होगा, असी किधर दे रह गए, असी लुटे गए, असी मरे गए, आज जो हमारे सवालात कभी कभी पैदा होते हैं, ये सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह कैसे देते हैं। यीशु मसीह अपनी सूरत बदलते हैं और यीशु मसीह यहां पर दिखाते हैं कि तुम अगर मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ रहे हो, तुम अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, तुम अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, तुम इस जमाने को छोड़ रहे हो, तुम अपनी जॉब्स को छोड़ रहे हो और तुम पूरी दुनिया की अगर परवाह नहीं कर रहे, तो उसका रिवॉर्ड, उसका अजर यह होगा कि जिस तरह से मेरी सूरत बदली है, उसी तरह से बादशाहत में तुम्हारी भी सूरत बदल जाएगी। एक अब्दी रहने वाला मुकाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये यीशु मसीह ने अपनी सूरत बदलकर बताया। और एलिया और मूसा का सामने आना और यीशु से बात करना, इसका मतलब यह था कि सिर्फ यीशु की अकेले सूरत नहीं बदली जाएगी, जो जो यीशु पर ईमान रखता है उन तमाम लोगों की सूरतें बदली जाएंगी। मेरे अजीजों, ये एक रिवॉर्ड हमारे लिए पड़ा हुआ है, एक जलाली जिस्म, एक जलाली मकाम। और जो जो सैक्रिफाइस करता है, मसीह यीशु ने कहा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। मेरे अजीजों, आखिर तक बर्दाश्त, आज बहुत सी मुश्किलात आती हैं, मैं उसे डिनाई नहीं करता। मेरा खुद ऐसा फील्ड है जिसमें हम खुद देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से इंस्टेंसेस आते हैं। हर सेकंड एक ना एक क्राइम होता है पाकिस्तान में, और हीनियस क्राइम, रेप जैसे क्राइम रोज के 11 हमारे कंट्री में रिकॉर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इतने हीनियस क्राइम्स हमारे कंट्री में हो रहे हैं। क्रिश्चियंस बहुत से परसिक्यूशंस फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप देखें, अभी इंडिया में ऐसा केस एक हुआ था, जिसमें बस्तियों को जला दिया था। ये सारे केसेस हमें फेस करने को मिलते हैं, लेकिन यीशु मसीह अच्छी खबर देते हैं हमें। यीशु मसीह कहते हैं, हाँ इस दुनिया में मुश्किलात हैं, लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चलता है, याद रखिएगा मुश्किलात भी इसी को फेस करनी पड़ती हैं। एक जब अंधेरे में दिया चल रहा है ना, तो शैतान की कोशिश होती है कि वो उस दिए की तरफ जाए और उसे बुझाए, यानी मुश्किलात। तो याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी मुश्किल है तो ये खुशी की बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अंधेरे में जो दिया है वो आप हैं, वो अंधेरे में जो दिया है वो हमने, और वो दिया बहुत से शैतान कोशिश करता है कि बुझाए, लेकिन मसीह यीशु जिसके साथ है उसकी ज़िंदगी का सिर्फ अपना, उसकी ज़िंदगी का दिया नहीं जलता, वो दूसरों की ज़िंदगियों के भी दिए जलाता है। हालेलुया। सो अब यीशु मसीह यहां पर एड्रेस करते हुए तमाम क्वेश्चंस को कहते हैं कि जो जो सैक्रिफाइस करेगा, जो जो मेरे लिए अपना घर बार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, जॉब, हर चीज छोड़ेगा, उसके लिए रिवॉर्ड ये है कि उसकी सूरत बदल जाएगी और वो जलाल में दाखिल हो जाएगा। ये जलाल यीशु मसीह यहां पर दिखाते हैं और फ्यूचर की झलक दिखाते हैं कि जब मैं मरूंगा, जब मैं जी उठूंगा, तो उस वक्त मेरी सूरत कुछ इस तरह से हो जाएगी। लेकिन ये सूरत सिर्फ मेरी नहीं है, ये सूरत सिर्फ मेरे लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह अपने साथ एलिया और मूसा को खड़ा करके कहते हैं कि ये सूरत उस तमाम और वो तमाम लोगों की होगी जो मेरे ऊपर ईमान रखेगा कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। तो याद रखिएगा, ये सूरत सिर्फ, ये ताकत, ये जलाली जिस्म, ये जलाल सिर्फ मसीह का नहीं है, ये जलाल में पहलौठा मसीह है। लेकिन जो जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, बजाते उसके बहन भाई होने के नाते, हमारा भी ये जलाल है जो जिस पर ईमान रखते हैं। यहां पर आगे क्या होता है कि आगे एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ बातें करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, बहुत से लोग, मैं कुछ आपके सवालों को भी यहां पर एड्रेस करता हूं। मुझसे अक्सर औकात ये सवाल होते हैं कि सर जी, हम जब मर जाएंगे या बादशाहत में होंगे, क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? मैं कहता हूं बिल्कुल पहचानेंगे। यहां पर देखिए, एलिया और मूसा पहचाने जा रहे थे। शागिर्दों ने जैसे एलिया और मूसा को देखा तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। एलिया आसमान पर जा चुके थे, जिंदा आसमान पर जा चुके थे, और मूसा की डेथ हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद जब वो आए हैं यीशु मसीह से मिलने, तो शागिर्दों ने उन्हें पहचान लिया। तो इसका मतलब है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है और वो बादशाहत में खुदा के पास जाता है, उस वक्त वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। जो वो है वही रहता है, उसकी पर्सनैलिटी वही रहती है।
सो आसमान पर भी जब हम होंगे, मैं यकीन से कहता हूं और मेरा ईमान है कि जब हम सब होंगे सो हम एक दूसरे को पहचानेंगे, जैसे कि एलिया और मूसा पहचाने जा रहे थे। यहां पर भी देखिए वो पहचाने जा रहे थे, बल्कि वो बहुत खुश थे। देखिए खुशी की क्या इंतहा है कि मौत के बाद भी बादशाहों के बादशाह के साथ जिन्होंने उसे खुद बनाया है, यीशु मसीह ने उन्हें खुद हाथों से बनाया, उसके साथ वो बातें कर रहे हैं आकर। और मूसा मुल्क मौदा में, वादे की सरजमीन में नहीं था जा सका, लेकिन मूसा यहां पर अपनी पहली ट्रिप जो वादे की सरजमीन में एंजॉय कर रहा है वो यीशु के साथ खड़े होकर कर रहा है। कैसी कमाल की बात है। इन सब ने भी सारा कुछ अपना छोड़ दिया था। मूसा ने पूरी बादशाहत छोड़ दी थी यीशु के लिए। तो यीशु ने देखिए उसे कैसा रिवॉर्ड दिया है कि मरने के हजारों साल बाद भी शागिर्द उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं ये मूसा है, और वो यीशु के साथ जलाल में खड़ा हुआ है। एलिया ने भी सारी चीजों का तर्क कर दिया था इंसानों की तरह। उस टाइम पर जो भी सारी डिफिकल्टीज थी उन सबको छोड़ दिया, और सबको छोड़ने के बाद देखिए हजारों साल बाद लोग उसे पहचान कर कह रहे हैं, और आज भी और हजारों साल बाद आगे हम उसके बारे में पढ़ के उसे जलाल में देख रहे हैं। हालेलुया। सो ये जलाल हमारा भी होगा, और मेरा ईमान है कि जब हम भी यीशु के लिए सैक्रिफाइस करेंगे तो आज से आने वाले 100 हजारों साल बाद लोग भी ये कहेंगे कि यीशु के साथ जलाल में ये शख्स, ये बहन और ये भाई था। सो हमें उस जलाल में दाखिल होने की जरूरत है। उसके बाद आगे ये सवाल किया जाता है, माजरत के साथ ये हमारे एक बिद्दत चल पड़ी है और एक बड़ी गलत रवायत चल पड़ी है कि स्लेन होना बिब्लिकल नहीं है। माजरत के साथ ये चीज गलत है। ये जो भी ऐसा कहते हैं, आई डोंट एग्री विद देम। रीजन ये है कि यहां पर देखिए जैसे ही यीशु मसीह को और एलिया और मूसा को शागिर्दों ने जलाल में देखा तो वो अपने मुंह के बल गिर पड़े, और मुंह के बल गिर पड़ने का मुराद है कि वो स्लेन हो गए। जैसे कि आज पास्टर से या खुदावन की हजूरी में, रूल कुदस की हजूरी में जब रूल कुदस टच करता है तो लोग स्लेन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सो ये 100% बिब्लिकल है, और उसकी मिसाल हमें यहां पर अगर हम ये हवाला पढ़े तो मिलती है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस सेकंड शागिर्दों ने यीशु मसीह को जलाल में देखा तो उसके जलाल की वजह से शागिर्द मुंह के बल गिर पड़े। सो याद रखिए इंसानी जिस्म में हम उस जलाल को फेस नहीं कर सकते। पालूस कहता है कि ये पल भर की मुसीबतें हमारे लिए भारी जलाल पैदा करती हैं। यानी ये जो थोड़ी बहुत हमारी मुश्किलें हैं, ये हमारे लिए ऐसा जलाल पैदा कर रही हैं जो कि भारी है, यानी जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इंसानी जिस्म तो उस जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इंसानी जिस्म ने जब उस जलाल को देखा तो क्या होता है कि इंसान स्लेन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो ऐसा ही बिल्कुल पतरस के साथ हुआ। फिर आगे फौरन अगर हम यीशु मसीह के इस सारी पर्सनालिटी का मुतालिया करें तो याद रखिए ये वही पर्सनालिटी है जो कि यूहन्ना को मुकाशफा में दिखाई गई, जिसके बाल बर्फ की मानित सफेद है, जिसने सोने का कमरबंद बांधा हुआ है, जिसके पांव इस तरह से हैं जैसा कि पीतल और वो तपाया गया हो, जो कि बर्फानी सफेद है, पोशाक उसकी सफेद तरीन है। मेरे से तो ये वही सूरत है जो कि यूहन्ना को दिखाई गई, यूहन्ना को मुकाशफा में दिखाई गई, और ये वही सूरत यीशु मसीह पहले दिखा रहे हैं कि जो जो जलाल में दाखिल होना चाहता है उसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। यीशु मसीह के कहने का मतलब था। अब आगे यहां पर बड़ी मजे की एक चीज होती है। आगे जैसे ही पतरस यीशु मसीह के साथ बात करता है कि हम आए खुदावन डेरे बना दे यहां पर, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए, तो क्या होता है कि बात करते करते ही बादल आकर उन्हें घेर लेता है सबको। और जैसे बादल आकर घेरता है, ये बड़ी एक मजे की बात है और बहुत बड़ा मुकाशफा इसके पीछे। जैसे बादल आकर घेरता है तो बादल में से एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं और इसकी सुनो। मेरे अजीजों अब याद रखिएगा यहां पर एक बहुत बड़ा काम हुआ। जिस सेकंड बाप की आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो, उसी सेकंड एलिया और मूसा गायब हो गए। अब इनके गायब होने की वजह क्या थी? और सिर्फ यीशु मसीह अकेले बच गए। मेरे अजीजों, एलिया रिप्रेजेंट करता है तमाम नबियों को, क्योंकि एलिया बहुत बड़ा नबी था। सो एलिया रिप्रेजेंट करता है तमाम नबियों को। आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है। और मूसा जो है, मूसा रिप्रेजेंट करता है शरीयत को, क्योंकि हजरत मूसा के जरिए शरीयत की किताब दी गई थी। सो यहां पर दो चीजें, एलिया और मूसा के आने का मकसद था कि एलिया तमाम नबियों को रिप्रेजेंट कर रहा था जब एक साइड पर थे, और हजरत मूसा जो थे ये शरीयत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दरमियान में खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी खड़ा हुआ है। अब जैसे ही बादल आकर इन्हें घेरता है तो बादल के घेरने से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसकी सुनो। और जैसे ही आवाज आती है कि इसकी सुनो, एलिया जो कि तमाम नबियों को रिप्रेजेंट करता है वो भी गायब, और मूसा जो कि तमाम शरीयत को रिप्रेजेंट करता है वो भी गायब।
यानी शरीयत भी गायब और तमाम नबी भी गायब, और दरमियान में सिर्फ एक यीशु मसीह की जात आकर खड़ी रह जाती है। और ये बाप कहता है इसकी सुनो। यहां पर बाप का मतलब यह था कि अगर तो तुम इस जलाल में दाखिल होना चाहते हो, अगर तो तुम इस नजात में, इस अब्दी जलाल में दाखिल होना चाहते हो और हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो, तो शरीयत यानी मूसा के जरिए नहीं पाओगे। सो इस वजह से मूसा गायब और तमाम नबी, यानी जितने भी बाइबल में पुराने अहदनामा में नबी आए जिन्हें मूसा एलिया रिप्रेजेंट करता, वो भी गायब। यानी हमेशा की जिंदगी के लिए आपको तमाम नबी भी नहीं लेकर जा सकते। नबियों से मुराद यानी बाइबल के तमाम पुराने अहदनामा के नबी जो हैं वो भी नहीं लेकर जाएंगे और शरीयत भी नहीं लेकर जाएगी। और यीशु मसीह जब है तो यीशु मसीह पर आकर तमाम नबी भी खत्म और तमाम शरीयत भी खत्म और सिर्फ यीशु मसीह अकेला बचता है। और बाप कहता है अगर तो इस जलाल में दाखिल होना चाहते हो तो पुराने अहदनामा के नबी भी नहीं और पुराने अहदनामा की शरीयत भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे यीशु मसीह की सुनो। और दोनों गायब और यीशु मसीह अकेले खड़े होते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, इस जलाल में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम सब ये जलाल हासिल करना चाहते हैं सो हम मसीह यीशु की सुने, जैसा कि बाप ने हमें कहा। हालेलुया। सो यहाँ पर सिर्फ मसीह यीशु की सूरत नहीं बदली जाएगी। एक मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगा, मेरा बड़ा फेवरेट हवाला है। उसमें पौलुस रसूल इसी सूरत के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह नहीं बदले जाएंगे या बदले गए, बल्कि हम भी बदले जाएंगे। और ये हमारी सूरत ऐसी होगी जैसे मसीह यीशु जब जी उठे थे वैसी थी, जो दीवारों के आर पार जा रही थी, जो कि बंद दरवाजों में घुस जाती थी, जो कि आसमान पर भी खुद गई थी अपनी ताकत से। यहाँ पर पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 51वीं आयत में यूं फरमाते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे यानी मरेंगे नहीं, मगर बदल जाएंगे, यानी वही यीशु की तरह हम बदल जाएंगे जो ईमान रखते हैं। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। यानी वही पौलुस यहां पर हवाला दे रहा है कि जिस तरह यीशु बदले गए, जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो सारे बदले जाएंगे और पहले मुर्दे जिंदा होंगे, पहले कब्रें अपना मुंह खोलेंगी और मुर्दों को दे देंगी, और उसके बाद तमाम जो ईमानदार हैं वो निकलेंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही और आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त जब हम सब बदल जाएंगे, पौलुस यहाँ पर रप्चर के बारे में बताते हैं कि रप्चर क्या है। रप्चर दरअसल एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियंस में, बल्कि ये रियलिटी है कि जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, एंड टाइम्स में क्या होगा कि यीशु मसीह फिजा तक आएंगे और फिजा में आते ही यीशु मसीह हुक्म देंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ईमानदार हैं जो कि मुझ पर ईमान रखते हैं, वो सारे आसमान पर उठाए जाएं। और जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, सबसे पहले तो मुर्दे, कब्रें अपने अंदर के मुर्दे देंगी, समुंदर जो भी मुर्दे हैं जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और मर गए हैं किसी भी तरह से, वो जी उठेंगे। और उसके बाद हम जो जिंदा होंगे तो हम सब ऐसे आसमान पर उठाए जाएंगे। और ये सब हम ऐसे देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, दुनिया में हलचल मच जाएगी कि लोग गायब हो गए हैं और हम जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे और यीशु मसीह हमें फिजा में वेलकम करेंगे और उसके बाद 7 साल हमें यीशु मसीह आसमान पर ले जाएंगे। सो ये उस वक्त हमारी भी सूरत यीशु मसीह की तरह हो जाएगी। सो यहाँ पर पौलुस रसूल यही बात करते हैं कि ये सब जब होगा तो उस वक्त वो कौल पूरा होगा कि आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि मसीह यीशु में आने से हम भी मौत को हरा चुके होंगे। हालेलुया। सो बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि हमारा क्या होगा, हमने अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ दिया मसीह के पीछे, क्या हमारा ये फ्यूचर है? तो यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि नहीं, जो मुझ पर ईमान रखता है उसका फ्यूचर ऐसा नहीं है, उसका फ्यूचर जलाली फ्यूचर है, उसका मुकाम जलाली है, उसका मुकाम हयात अब्दी है, उसका मुकाम मौत नहीं है। सो यीशु मसीह यहाँ पर हमें हवाला देते हैं और बताते हैं कि जो ईमान रखता है वो मेरे जैसा, जैसे कि मेरा जलाली जिस्म हो गया वैसे ही हमारा भी मसीह यीशु पर ईमान रखने की वजह से जलाली जिस्म होगा। सो यहाँ पर पौलुस रसूल भी उसे टेस्टिफाइड करते हैं और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इस पे भी देखेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए हमेशा ईमान में कायम रहें, ईमान में चलते रहें, और आगे आने वाला जलाल इस कदर भारी जलाल है, इस कदर बड़ा जलाल है कि इंसानी जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और वैसा जलाल होगा जिसमें हम सब मसीह के पास रहेंगे और मसीह हमारा होगा, हम मसीह के होंगे और हम मसीह के सीने पर सर रख कर कहेंगे कि बाप देख मैं घर वापस आ गया हूँ। हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा याद रखिएगा ये जलाल हमारा है, इसीलिए हमें आगे बढ़ते जाना है। गॉड ब्लेस यू।